जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु पा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और बहुत निचोड़ा मुझे, लेकिन अब गुरुपा की रहमत बरस रही हैं। ये गुरुपा की ही मेहर है और गुरुपा ने आदेश दिया है कि बहुत जल्दी ही तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं, इसके लिए पहले से ही आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा, मेरे अंकल का थोड़ा सा जो स्वभाव चिड़चिड़ा है, उनको जो गुस्सा आता है मतलब कोई परेशानी को लेके, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसा कभी नहीं लगा कि वो मतलब हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से कुछ मेंटली प्रॉब्लम के कारण उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो गुरुपा, आप ही देखना सब कुछ। वो मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिमाग की वजह से जो लोग उनको परेशान करते हैं उस वजह से उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है। तो गुरुपा, आप ही देखना सब कुछ, आप ही करता धरता है। जल्दी ही सारी चीज़ों को गुरुपा आप ठीक करोगे, ऐसी मुझे आपसे कामना है गुरुपा। अपने बच्चे के सदा अंग संग रहना, मेरे परिवार की रक्षा करना। कल संगत जी गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर कोई बड़ा कष्ट है, तो सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो जो भी कष्ट होगा वो छोटे में ही कट गया और ये मुझे फील भी हुआ था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि क्या कष्ट था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उसे छोटे में ही काट दिया। संगत जी, गुरुपा ने एक मुझे पितृदोष के बारे में भी बताया था कि अमावस्या वाले दिन तुझे किसी भूखे को खाना खिलाना है या किसी को कपड़े देने हैं, ऐसा कुछ कपड़े और खाना वगैरह, तो तुम्हारे पितर शांत हो जाएंगे और जिनकी वजह से तुम्हारे कामों में थोड़ी अड़चन आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरा शरीर संगत जी बहुत भारी रहता है, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और गुरु पापे ही सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो गुरुपा टेलीपैथी से हर चीज बताते हैं संगत जी। पितृदोष का मुझे बहुत टाइम से आ रहा है गुरुपा। इस बार जो अमावस्या आएगी तो मैं जरूर करूंगी, जो भी कष्ट हो, जो भी परेशानी हो गुरुपा, उसे उसी टाइम ही नष्ट कर देना। आप गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं, तो आप मेरे पितरों को मोक्ष ही दे दो, जिससे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पता नहीं क्या उनके कर्म थे, क्या ऐसा था जो वो अभी भटक रहे हैं। तो गुरुपा, आप ही सब कुछ करेंगे और आप पे ही सब छोड़ा हुआ है। तो संगत जी, मेरा आज का यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है।
कोई गलती हो तो गुरुजी क्षमा करें और संगत जी आप भी क्षमा करें। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम कौन होते हैं गुरु जी का शुक्राना करने वाले? हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है, मगर गुरु जी ने इस लायक बनाया है। और गुरु जी को जब शुक्राना करवाना होता है, वो सारे काम हाथ से छुड़वा कर शुक्राना करने बैठा देते, वरना हम बार बार बोलते रहते हैं और शुक्राना नहीं कर पाते। मैं कई समय से सोच रही हूँ कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँ, छोटा सा शुक्राना करूँ, मगर नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मेरी एक अरदास काफ़ी समय से लगी हुई है और गुरु जी के बहुत मैसेज भी आ रहे थे कि तेरी वह अरदास पूरी होने वाली है, वह अरदास पूरी होने वाली है। तो गुरु जी ने रास्ता तो दिखा दिया है संगत जी की वह अरदास कैसे पूरी होगी। और गुरु जी ने कहा है कि तू निराश न हो, हताश न हो, उदास न हो। जब रास्ता मैंने दिखाया है तो काम भी मैं ही करवाऊँगा। तेरा काम होना, तेरी अरदास पूरी होना पक्का है। तेरा नंबर लग गया है, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, क्या बताऊँ, गुरु जी के अभी मैसेज आ रहे हैं कि होली से पहले बेटा बहुत ब्लैक मैजिक होता है, तो होली तक तू संभल के रहे, तेरे परिवार को भी संभल के रहने का के कुछ खाए नहीं। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि वह अपने सारी संगत परिवार को ही नहीं, पूरे जो भी जहाँ पर भी इस टाइप के रिचुअल्स होते हैं काले जादू वाले जिनके परिवारों पे, उनकी सबकी रक्षा करें। हम आपके ये ब्रह्मांड में जो भी है वह सब आपकी संतानें हैं गुरुपा, आप रक्षा करो, हम नहीं रक्षा कर सकते। अगर हम इतने ही सक्षम होते तो गुरुपा हम इतने परेशानियां क्यों उठाते? हम सक्षम नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम आपकी शरण में है गुरुपा। सबकी रक्षा करो। सबकी इस ब्लैक मैजिक वाले जो करते हैं उनका ब्लैक मैजिक वहीं पर जहाँ वो करके करते हैं, जैसे ही चालू करते हैं उस रिचुअल को वहीं पर ध्वस्त कर दो, वहीं निरस्त कर दो गुरुपा, कि वो पूरा ही नहीं कर पाए। जब वो पूरा ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ तक, कब आपकी संगत तक? तो गुरुपा आप ही रक्षक है, आप ही रक्षा करना। मैं नहीं संभल सकती, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन लेती हूँ, वो भी बहुत कम। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती कि सत्संग सुनने का भी मन नहीं करता है। कुछ दिमाग पर भारीपन हो जाता है, शरीर में दर्द बना रहता है, तो मन ही नहीं करता है कि सत्संग सुनो। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और कई सत्संग ऐसे आते हैं संगत जी, गुरुजी उसमें अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तू सुन, तेरे लिए, मगर वो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के होते हैं, इसलिए मैं नहीं सुन पाती। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। इतने लंबे सत्संग सुनने की हिम्मत नहीं होती। फिर कहते हैं कि सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते, नहीं तो ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है, इसलिए मैं उन सत्संगों को क्लिक नहीं करती हूँ, ऊपर से ही पढ़कर खुश हो जाती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। गुरुपा, आपके मंदिर आने की बहुत इच्छा है गुरुपा, कब बुलाएंगे आप? जैसे ही अरदास पूरी हो गुरुपा, अपनी बेटी की टिकट करवा दीजिए। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, मेरे माता पिता आप हो। जैसा आपने बोला कि ये बड़ा मंदिर तेरा मायका है, बस मैं अपने मायके आने के लिए तरस रही हूँ गुरुपा। मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, सब छूट गए, सबने अपना रंग दिखा दिया। अपने हो चाहे पराए हो, आप ही हो मेरे, और आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपनी बेटी को मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग जो सुने उनका कल्याण करना, और जो शेयर करे आंटी उनका भी कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से जुड़े हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, एंड इस पूरे 2 साल में गुरुजी ने मेरी लाइफ को इतना अपलिफ्ट करा, इतना ऊंचा उठाया हर सूरत में, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो, करियर वाइज हो, इंटरनल स्ट्रेंथ वाइज हो, या फिर स्पिरिचुअली हो। आई थिंक जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, एक खुद पे विश्वास, किस्मत पे भरोसा और
भगवान पे जो ऑल टुगेदर आपका विश्वास होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुजी आपको इतने अच्छे तरीके से एक लगन में बांध देते हैं। एंड आप खुद ही बन जाते हो जब आप संगत से मिलते हो, आप बड़े मंदिर जाते हो, आप लोगों के सत्संग सुनते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि कितने लोगों की लाइफ में कितना मैजिकल चेंज गुरुजी लेके आते हैं। एंड वो बस आस्था और प्यार और विश्वास के ही भरोसे आप वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हो। मेरे साथ भी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हालांकि पिछले 4-5 महीने से चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस एक साथ आ गए, पर गुरुजी ने अपना हाथ मुझ पे फिर भी बनाए रखा। एंड आई थिंक अब जब लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगी है एंड मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं वही इंसान हूँ जो छोटे से माइनर इनकन्वीनियंसेस पे हाथ खड़े कर देती थी। बट इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू किया मैंने, लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन टर्न कर गई थी। बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स आए जिनको नॉट ओनली मैंने एक्सेप्ट करा बट ऑल्सो उनसे डील भी करा रियल टाइम में। एंड अब जब चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं गुरुजी की वजह से, वो विश्वास उन पूरी हार्डशिप्स में और बढ़ता ही गया। चाहे पहले मैं उतना रेगुलरली वो शुक्राना नहीं करती थी, बिकॉज लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तो आप शायद भूल जाते हो कि डेली शुक्राना करना या फिर मालिक का नाम लेना कितना इम्पोर्टेंट है। बट वही जब थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आपके मन से खुद से वो भगवान का नाम 10 बार निकलता है और आप उन्हीं के ऊपर रिलाई होने लगते हो। तो आई थिंक मेरी हार्डशिप से ऑफ कोर्स मैंने ये ज़रूर सीखा, क्योंकि उस समय भी मैं रेगुलरली सत्संग सुनती थी। एंड टिल डेट आई थिंक मैं जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं गुरुजी से रिलेटेड, उन सब से एक मॉरल जो कंक्लूजन निकल के आया है वो सबका कॉमन यही होता है कि जब जब कोई परेशानी में फंसा है या फिर किसी की लाइफ में थोड़े भी चैलेंजेस आए हैं, कैसे भी चैलेंजेस आए हैं, गुरुजी पे उनका ट्रस्ट ही था जो उनको उस पूरी चीज़ से गो थ्रू कराता है और उनकी लाइफ को एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाता है जो कि उनके लिए बेस्ट होता है। सिमिलरली मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे वो सारी चीज़ें मिली जो मैंने किसी ना किसी समय में अपने लिए मांगी होंगी, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा सा होगा। तो आई थिंक मुझे भी वो चीज़ें मिली। तरीका बस थोड़ा अलग था, तरीका वैसा सिंपल नहीं था जितना सिंपल मैंने सोचा था कि होगा। पर वही है कि एंड में अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि सारी वो जो चैलेंजेस और हिकअप्स थे वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। एंड आई थिंक गुरुजी से जुड़ के वो आस्था इतनी पक्की हो गई है पूरे डिफ़िकल्ट टाइम में कि अब लगता है कि अब मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ कि मेरी लाइफ गुरुजी से पहले कैसे होती थी, बिकॉज़ वो समझ ही नहीं आता कि उस समय मैं क्या ही कर रही थी, क्योंकि ऐसा कोई एक बाइंडिंग फैक्टर नहीं था मेरी लाइफ में जो हर चीज़ को एक अल्टीमेट ट्रूथ से बाइंड कर रहा है। अब वो गुरुजी बन गए हैं तो सुबह उठ के या रात को सोते हुए बस वो शुक्राना बोलना या फिर कहीं ना कहीं कुछ मैसेज पढ़ लेना या किसी का सत्संग सुनना, तो वो सब चीज़ें इतनी एम्पावरिंग और इतनी स्ट्रेंथ देने वाली होती हैं कि मैं आई थिंक परफेक्टली उसको डिस्क्राइब कभी भी नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेनका आंटी का कि वो रेगुलरली सत्संग पोस्ट करती है, बिकॉज़ आई थिंक हमें पता भी नहीं लगता कि किसी का छोटा सा एफर्ट हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर या फिर हमारे एक नॉर्मल डे में या किसी बैड डे को कितना अपलिफ्ट एकदम से चेंज कर देता है और उसको इतना अच्छा बना देता है, होप दे देता है हमको। जब एक तिनका ढूंढ रहे होते हैं हम, तो हमको एक ग्लिमर ऑफ रे भी मिल जाता है साथ में ऐसे सत्संग सुन के। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आपकी लाइफ में किसी की भी लाइफ में कोई भी चैलेंज या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी है एट दिस टाइम, प्लीज़ ये ध्यान रखना कि गुरुजी सब देख रहे हैं एंड वो अल्टीमेटली आपको बेस्ट से ही नवाजेंगे, चाहे वो थोड़ा देर से मिले या आपकी उम्मीदों से हट के किसी चीज़ के रूप में मिले, पर अल्टीमेटली आपको जो आपके लिए बेस्ट होएगा वो ही मिलेगा, क्योंकि गुरुजी रिवॉर्ड देते ज़रूर हैं, चाहे वो आपको जल्दी मिले या लेट मिले। हमारे कर्म, हमारी डेस्टिनी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बीच में इन्वॉल्व। तो आई थिंक आप बस अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखना है एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।